लाइसेंस तोड़ दिया इन सबन ने, सारे ड्राइवर भाई ने लाइसेंस तोड़ दिए। हम लोग की आज ये पीड़ा बोल रही है, हम लोग का आज ये दुख बोल रहा है। सब्जी बेच लेंगे, लेकिन जब तक ये कानून रहेगा, जब तक हम गाड़ी पे ना आ सकते। घर में जाके हम लोग बकरी चराएंगे, खेत करेंगे, हाजिरा करेंगे, कोई काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, वही हमारे लिए काफी है। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर 10 लाख रुपए होते तो यहाँ ठेले पे हम गाड़ी कोते हैं, रोटी बोरे। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु, देखा आपने ये ड्राइवर जो है अपनी लाइसेंस तोड़ रहे हैं। ये सारे लाइसेंस क्यों तोड़ रहे हैं और क्या माजरा है, पूरा आज इस पे मैं बात करने वाला हूँ और आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि ये क्यों सारे ड्राइवर्स जो है अपने लाइसेंस तोड़ रहे हैं और घर जाने की बात कर रहे हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले दिनों संसद में अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया हिट एंड रन केस का, जो कि आईपीसी की धारा 104 है। जो पुराने जो उसके प्रावधान थे वो थे कि उसमें आपको 2 साल की सज़ा और 2000 या 20,000 जुर्माना था, जो कि ये पुराना प्रावधान था। बट उसको बदल के उन्होंने नए में क्या कर दिया कि उसको 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। और इसी के पक्ष में जो है ये कानून लोगों को मंजूर नहीं है, ड्राइवरों को मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइवर जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस तोड़ रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ऐसी नौकरी करने से अच्छा है, गाड़ी चलाने से अच्छा है कि हम सब्जी बेच ले, खेती बाड़ी कर ले, कुछ कर ले, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि उनमें कुछ बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ 3 साल का मेरा बच्चा है, जब मैं 10 साल जेल में रह के आऊँगा तो वो 3 साल का बच्चा तब तक तो मुझे भूल गया रहेगा। और 10 लाख रुपए अगर उसके पास रहेगा ड्राइवर के पास, तो वो क्या गाड़ी चलाएगा, ड्राइवरी करेगा, वो भी कुछ व्यापार नहीं कर लेगा। तो इसी पे सारा कुछ बात करने वाला हूँ और मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये सेक्टर इतना मजबूत है नहीं, ठीक है। इस सेक्टर मजबूत का मतलब ये कि इस सेक्टर में उतना दम नहीं है। इस सेक्टर में लोग आना कम चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे सरकार भी ध्यान नहीं देती है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आपका साल का बिल पास होता है ना हर चीज़ का, कि फ़ंड मिलते हैं हर चीज़ का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत कम फंड मिलते हैं, बहुत मिनिमम। इस सेक्टर पे ध्यान किसी का नहीं है, चालान दबा के मारी जा रही है। आपको बता दें, इस सेक्टर के पीछे पहले पड़े हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, उसमें कोई भी गाड़ियाँ आएँ, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, खनन विभाग और सेल टैक्स, ये सारे लोग हाथ धो के हमारे पीछे पड़े होते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पीछे, और करना कोई कुछ नहीं चाहता है। और ये ऐसा है ना कि अगर जिस दिन अर्थव्यवस्था में 50% कंट्रीब्यूशन जो है, अगर मैन्युफैक्चरर जो चीज़ें बनाते हैं उनकी है ना, तो सुई से लेके आपको पहाड़ तक डिलीवर्ड करानी है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। और इस सेक्टर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक दिन अगर पूरे भारत में एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन ट्रक का टायर रुक जाए और छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरा अगर एक दिन के लिए थम जाए ना, इस देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। क्योंकि आपका जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका टोटल जो है ट्रांसपोर्ट का चैन एक दिन में बहुत होता है, वो रुक जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम आपको इतना बता दे रहे हैं। और इस पे अमित शाह जी ने क्या किया कि इतने बड़े कानून का लाना। अब ड्राइवर सच में 10 लाख रुपए भरेगा कैसे, 10 साल की सज़ा काटेगा क्यों? जानबूझ के तो कोई एक्सीडेंट करता नहीं है, पहली बात, क्योंकि कोई क्यों ही चाहेगा कि एक्सीडेंट हो। जिसमें उन्होंने पूरा, मैं आपको माजरा बता देता हूँ कहानी की क्या हुई। उन्होंने संसद में कहा कि हिट एंड रन केस जो था पहले, अब उसको बदलाव करके कर दिया गया है 10 साल प्लस 10 लाख रुपए का जुर्माना, अगर कोई किसी को धक्का मार के एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो, और वो वहाँ पे रुक के और अगर उसकी मदद करता है, हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी और जुर्माना भी माफ़ कर दिया जाएगा, जुर्माना मिनिमम लगाया जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि क्या वो अगर वहाँ से बढ़ता है, वहाँ रुकता है, तो क्या ये पब्लिक उसको ज़िंदा छोड़ेगी? जो हमारे यहाँ एक चीज़ है कि आपको पब्लिक पाए तो लूट खाए, वो पब्लिक, आप किसी को एक्सीडेंट करते हैं और वो आपको आराम से पुचकार के बैठाए कि नहीं इनको ले जाइए, दवा कराइए आप, या मर गया हो तो उठा के हॉस्पिटल पहुंचाइए। आपको लगता है वो ज़िंदा बचेगा? तब कोर्ट, थाना, पैसे, जुर्माना भरेगा ना, वो ज़िंदा बचेगा तब। और कौन सा गाड़ी वाला चाहता है, कौन सा है आदमी जो चाहता है कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो या किसी को वो मारना चाहता है? कौन चाहता है? ट्रक वाले हैं, जाते हैं पीछे से, कार वाले घुस जाते हैं, वो भी आगे आके ट्रक वाले को मारते हैं, ट्रक वाले को पब्लिक मारे, पुलिस मारे, आरटीओ मारे, खनन, मतलब कहाँ जाएं ट्रक वाले, पिकअप वाले, या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गाड़ियाँ हैं। कोई इंटेंशनली किसी का इंटेंशन तो ये नहीं होता ना कि हम एक्सीडेंट करें, किसी को मारें। तो फिर ये कानून क्यों ही है? इस पे आखिर कौन विचार करेगा? इनके सांसद, इनके लोकसभा में सांसद इनके बैठे हैं, राज्यसभा में इनके विधायक हैं, ज़्यादातर बीजेपी के हैं,
ये फटाक से कोई भी कानून तुरंत पास करा ले रहे। कुछ चीज़ें हैं जो अप्रिशिएट करने जैसी हैं कि नहीं कर रहे हो, हम उस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, आपका समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जब आप ऐसा करते हैं कि लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है, और इस सेक्टर के ऊपर ऐसा कानून लाना, ड्राइवरों के ऊपर इतना जुल्म वो नहीं सह पाएगा कोई भी ड्राइवर। आपको बता दें कि इस देश में 27% ड्राइवरों की कमी है। 100 गाड़ी पे सिर्फ आपको 100 गाड़ी पे सिर्फ 73 ड्राइवर है, 27 गाड़ियाँ बिना ड्राइवर की खड़ी हैं। और उसके बावजूद ऐसा कानून इस देश में लाया जाता है। इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ड्राइवरों को बिना एसी वाली गाड़ी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पे टॉयलेट नहीं है, सिग्नल्स नहीं है, डाइवर्जन्स नहीं है, सही इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि मतलब ड्राइवर सही से गाड़ी चलाए, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, नींद में ड्राइवर कूद जाता है। इन सब के ऊपर इनको कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी गाड़ियां बनाती हैं, उनके ऊपर इन्हें कुछ भी नहीं करना है कि उनसे कोई कानून बनवानी है। उन्हें मतलब कोई कानून बनाना है उनके लिए कि नहीं, आप गाड़ियों में कंपलसरी, छोटी हो बड़ी हो कोई भी गाड़ी हो, उनमें एसी केबिन देना है। ड्राइवरों के लिए जो है 8 घंटे या 10 घंटे जो भी है 12 घंटे करिए आप। दूसरे देश में 8 घंटे, इस देश में 12 घंटे करिए आप, कि मिनिमम ड्राइवर जो है वो 12 घंटे काम करेगा, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये सारे कानून नहीं लाने हैं। सड़कों पे 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर टोल बनाना है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, रेस्ट एरिया ड्राइवरों को नहीं देना है कि ड्राइवर रुक के रेस्ट करे, रोड पे खड़े होकर रेस्ट करे। एम्बुलेंस आती है पीछे से घुस जाती है, ट्रक आती है पीछे से घुस जाती है, कार वाले घुस जाते हैं। ये सारी चीज़ें सरकार को बिल्कुल भी नहीं दिखती है। सरकार को दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका अपना कानून, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में इनके सांसद और विधायक बैठे हैं और ये जो चाहे वो कानून पास करा सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और ये सरकार वही कर रही है। कुछ चीज़ें अच्छी कर रही है, लेकिन बुराई इनमें हज़ार भरी है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए तो ये शुरू से ही मतलब गड़बड़ चीज़ें करते आ रहे हैं। पहले बिना हेलमेट ड्राइव 500 रुपये था, बिना सीट बेल्ट 500 था, एम्बुलेंस को न रास्ता देने पे 2000 कुछ था, उसको 10,000 कर दिया गया। बिना ये जो ओवरलोडिंग का चालान था पहले 2000 रुपये था, जिसको बढ़ा के आज 22,000 रुपये पहले तो पेनाल्टी कर दी गई है, प्लस 2000 रुपये टन कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें सरकार ने जानबूझ के बढ़ाई, क्योंकि जनता से चूसना है इन्हें, कि कैसे जनता को चूस लिया जाए और जनता को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि इस देश से गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाना है। क्योंकि कोई भी आदमी बाई चॉइस ड्राइवर नहीं बनता है, मजबूरी में ड्राइवर बन रहा है, गाड़ी चला रहा है, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर सही नहीं है, यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। आपको व्यवस्था तो बता ही दिया कि सड़कें सही तो बन रही हैं, लेकिन कहीं पे आपको रेस्ट एरिया नहीं मिल रहा है, कहीं पे गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही है, आपको सिग्नल्स नहीं है, सही इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आप गाड़ी सही से चलाएँ, आपको पता चले कहीं डाइवर्जन कहीं है, बोर्ड कहीं लगा है, ड्राइवर घुस कहीं जा रहा है। मतलब अपना नहीं देखना है गवर्नमेंट को, सिर्फ और सिर्फ कानून लानी है और ड्राइवरों को मारना है। तो ये बहुत घटिया कानून है। मैं कह रहा हूँ इस पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए सरकार को, और इस पर बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, मेरे को भी पता चला जब मैंने पूरी वीडियो रिसर्च की, देखी, तो ये पता चला कि जो पुराने कानून थे वो ऐसे थे और उसको बदल के ऐसा कर दिया गया है। अमित शाह जी और मोदी जी को पत्र भी लिखा नेशनल कांग्रेस ट्रांसपोर्ट ने कि ऐसा ऐसा इसमें बदलाव करिए, ऐसा नहीं है, पर चीज़ें समझ में आए सरकार को तो देखिए, नहीं तो फिर सारे ड्राइवर अपने लाइसेंस तोड़ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, गाड़ी छोड़ छोड़ के घर जा रहे हैं, कोई गाड़ी को पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया, कोई हाईवे पे, कोई लोड गाड़ी क्यों करेगा भाई वो, कि उससे एक्सीडेंट हो जाए वो क्या करेगा, वो जानबूझ के तो कुछ कर नहीं रहा है। बट खैर आप क्या ही कर सकते हैं, अपना भी काम है। मैंने भी अपनी ओपिनियन दे दी, मेरा भी विचार जो था वो मैंने रखा। आप भी इस पे वीडियो बनाइए, ट्वीट करिए, ताकि सरकार को पता चले कि सरकार कितनी कमज़ोर है और जुल्म कितना ज़्यादा ढा रही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक करिए और वीडियो को दबा के शेयर करिए, ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचे, गवर्नमेंट भी देखे और इस सेक्टर के ऊपर बात करे, इस सेक्टर को सुधारे। इसलिए ना कि हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि बस सिंपत्ति है ये, नहीं, इस सेक्टर को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। इस सेक्टर में हमें ज़रूरत है पार्किंग की, इस सेक्टर में हमें ज़रूरत है 10 घंटे काम करने की, इस सेक्टर में हमें ज़रूरत है रेस्ट रूम की, इस सेक्टर में हमें रेस्ट एरियाज़ की ज़रूरत है, हमें वॉशरूम टॉयलेट सब प्रॉपर चाहिए। जब हर कुछ बाहर देशों की तरह हो रहा है तो हमें यही चाहिए, हमारे लिए भी ये करिए। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।